Assalamualaikum. My name is Muhammad Mahad Khan, and I'm a student of Air University Department of Mechatronics Engineering. So today I'll be describing the project zero that was assigned to us. तो इसमें आप ये बेसिकली दे सकते हैं कि हम लोगों ने अपना सिंगल लेयर बोर्ड डिज़ाइन करना था, जिसमें हम लोगों ने एक वो AVR कंट्रोलर के टाइप का बोर्ड था, जिसमें सारे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह लगाए हुए थे और जिसमें एक सर्किट हम लोगों ने एम्पलीफाई करना था। उसका ये सारी डिस्क्रिप्शन लिखी हुई थी जो हम लोगों को प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंट मिला था, जिसमें एक पुश बटन ऐड करना था इनपुट का और एक LED जो है आउटपुट पे वो ब्लिंक करवानी थी हम लोगों ने। उसका हम लोगों ने स्कीमेटिक भी बनाना था बेसिकली प्रोटियस यूज़ करके, जो एक मॉडल हमें दे देता कि ये हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंटेशन से पहले उसका स्कीमेटिक बनाया है, उसके बाद उसको PCB जो है उसका सेम सॉफ्टवेयर में बना के उसका बोर्ड फिर हम लोगों ने फिर जब सॉफ्टवेयर हम लोगों के पास सारा आ जाता, PCB एक वर्केबल एप्लीकेबल PCB अलॉन्ग विद इट्स प्रोटियस सर्किट सिमुलेशन, तो फिर हम लोग बोर्ड पे जाते। उसके बाद उस बोर्ड पे हम लोग कोड अपलोड करते, कोड देखते उसका। पहले तो हम लोग कोड उसका चेक करते जो सारा सर्किट था, अगर कोड आर्डिनो में बना के उसमें एप्लीकेबल करके तो उसको हम लोग लेके चलते आगे। उसके बाद जो हम लोगों ने IC लगाई थी, जो हम लोग आगे जाकर डिस्कस भी करेंगे, उसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब उस IC के अंदर भी हम लोगों ने वो कोड जो था वो एंटर करवाना था। मतलब वो एक नेसेसिटी नहीं थी अगर आपका सर्किट बिल्कुल परफेक्शन से चल रहा है, लेकिन मैंने अपनी IC में करवाया था कोड अपलोड, तो क्योंकि वो सिंप्लीफाई कर देता था आपके टास्क को और आपकी LED ब्लिंक जो था वो उस लॉजिक के थ्रू वो कर देता था। तो ये डिलीवरेबल्स थे और ये सारी चीज़ें थी, ये सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स थे जो हमें चाहिए थे। एक सिंगल लेयर PCB दैट यू विल डिज़ाइन ऑन फाइबर PCB शीट, 1 मेगा 328 विद बूट लोडर ऑप्शनल, ये हमने नहीं यूज़ किया था। वोल्टेज रेगुलेटर ये हम लोगों ने यूज़ किया था। एक 1 ग्रीन LED 1 रेड LED, हम लोगों ने सिर्फ एक ही LED का कलर यूज़ किया था क्योंकि हमें अवेलेबल वो थी। ये रेजिस्टेंस दो 330 की, एक 10K की रेजिस्टेंस, एक 16 मेगाहर्ट्ज़ का क्रिस्टल, दो जो हैं 22 PF सेरामिक कैपेसिटर्स, 5 0.1 माइक्रोफेरेड के सेरामिक कैपेसिटर्स, दो 10 माइक्रोफेरेड इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटर्स और 5 वोल्ट रेगुलेटर। ये हम लोगों ने ऊपर जो यूज़ किया था वो वही वाला है, LM7805 रेगुलेटर है। तो 1 रिसेटेबल फ्यूज़ PTC, और ये मतलब ये सारे आप नाम पढ़ सकते हैं। पुश बटन, एक फ़ीमेल हेडर्स जो थे वो हम लोगों ने यूज़ की थी इनपुट आउटपुट को रिकॉग्निशन देने के लिए। 0.1 माइक्रोफेरेड का भी कैपेसिटर था, DC बैरल जैक भी यूज़ किया था। ये राइट एंगल हेडर हम लोगों ने नहीं यूज़ किया था और ये भी नहीं यूज़ किया था ICSP हेडर। तो आगे जो है ये रेफरेंस सर्किट था हमारे लिए और ये उसका रेफरेंस PCB था उस सर्किट का। ये उसका हार्डवेयर डिज़ाइन की एक वो थी कि एक लेआउट था। ये मतलब ये हार्डवेयर डिज़ाइन का एक लेआउट था PCB के ग्राउंड पे, ये ब्रेडबोर्ड का और ये उसका। तो अब हम चलते हैं अपने वर्क के ऊपर कि हम लोगों ने कैसे बनाया है और क्या चीज़ है। तो फर्स्टली आपको हम लोग दिखाएंगे हमारा जो बोर्ड की इम्प्लीमेंटेशन थी। ये हमारा सर्किट था बेसिकली। ये यहाँ पे दो रिलेज लगी हुई हैं, ये सारी जो जो आपको कर्सर पे नज़र आ रही हैं। ये हमारे पास कैपेसिटर है, सबसे बड़ा जो कैपेसिटर यहाँ पे यूज़ हुआ था ना बेसिकली, जो था हमारा कितने उसका, लेट मी चेक राइट नाउ। ये 10 माइक्रोफेरेड 10.1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर, और ये जो सबसे बड़ा 10 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर था ना बेसिकली, वो हम लोगों ने यूज़ किया हुआ था। ये हम लोगों की डायोड लगे हुए हैं, सही है। और ये मतलब ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हम लोगों ने लिखे थे, ये दो वोल्टेज रेगुलेटर लगे हुए हैं एंड एवरीथिंग। तो इनके मैं आपको यूजेस बता देता हूँ क्या थे। रेजिस्टेंसेस 230 की थोड़ी वो थी हमारी रेजिस्टेंसेस थी, सही है, जो साथ कनेक्टेड थी LEDs के, 3 LEDs के साथ ये कनेक्टेड थी आगे। ये डायोड जो था वो हम लोगों ने बेसिकली यूज़ किया था कि वो ना कर पाए वोल्टेज, उसके बगैर भी, डायोड के बगैर भी सर्किट हमारा इम्प्लीमेंट हो जाता, चल जाता, लेकिन उसके पीछे फिर ये मसला आ सकता था कि
करंट वोल्टेज जो था वो वापस से ओवरफ्लो बैक फ्लो होने का ख़तरा था। तो ये रिलेज जो है ये हम लोगों ने लगाई थी कनेक्शंस के लिए। बेसिकली ये आईसी जो थी ये कोड आपका डालने के लिए और सारी कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए था, सही है। और वोल्टेज रेगुलेटर हम लोगों ने लगाया था। वोल्टेज रेगुलेटर बेसिकली जो वोल्टेज है उसको सप्लाई मतलब आगे वो करने के लिए, लाइक उसको अपनी डिमांड जितनी थी उसकी वो बताने के लिए, उस अमाउंट में वोल्टेज देने के लिए। तो ये था बेसिकली पिंस थी, ये सारे कनेक्शंस पिंस के ये भी हैं। और ये जो है कैपेसिटर्स हैं बेसिकली हमारे। तो ये सारा सर्किट था। इसके बाद हम आपको अपनी पीसीबी का पीसीबी कहता हूँ, आई प्रोटियस का मॉडल दिखाता हूँ। ये उसका पीसीबी है, सही है, सॉरी फॉर दैट। ये पीसीबी उसका वही वाला जो मॉडल है उसका सारा पीसीबी जो हम लोगों ने यहाँ पे मॉडल देखा, इसका पीसीबी ये बना हुआ है एग्जैक्ट सेम टू सेम। ये कनेक्शन से इंटर बने हुए हैं और ये सेम है। तो उसका हम लोग अभी ये सर्किट देखते हैं बेसिकली। तो मैं आपको पहले कंपोनेंट्स दिखा देता हूँ। ये कंपोनेंट्स यूज़ किए हम लोगों ने सारे, जो हम लोगों को वहाँ पे थे तो उनके यहाँ पे नाम बनते हैं। ये 7805 वोल्टेज रेगुलेटर, एक 7833, तो जो दो यूज़ करने थे, तो एक 7805 एक 7833 की है। 80 मेगा 3 टू भी यहाँ से कनेक्शंस करवाए हैं हम लोगों ने इन दोनों से। रजिस्टर्स, एलईडीज़ और क्रिस्टल जो 16 मेगाहर्ट्ज़ का था। और ये हमारे कैपेसिटर लगा हुआ है, ये पीछे वो कनेक्शंस लगे हुए हैं। तो ये सारी हम लोगों ने कनेक्शन करवाई थी। और ये हम लोग देख सकते हैं ये एलईडी चल रही है यहाँ पे। मैं रनिंग प्रोसेस नहीं कर दिखा सका आपको क्योंकि मेरे पास पता नहीं था, लेकिन अगर ये सारा का सारा हम लोग का स्कीमेटिक रहा है थ्रू आउट। और इसी की बेस पे हम लोगों ने फिर आके इम्प्लीमेंटेशन करवाई है अपने ब्रेड बोर्ड पे और अपने उस पर। तो आगे चलते हैं, ये आपको एंड पे दिखा देंगे। मैं आपको अपना वो दिखा देता हूँ, हार्डवेयर का पिक्चर दिखा देता हूँ। ये एक हार्डवेयर था जो मैंने ट्राई किया था लेकिन जो नहीं बन पाया था प्रोसेस। इसके अंदर ये था कि जो हम लोगों मैंने डिबगिंग वगैरह की थी वो डिबगिंग प्रोसेस नहीं हो पाई थी, जिसकी वजह से इसको फिर मैंने वो कर लिया था, सबमिट ऑफ कर दिया था। और ये जो है ये मेरा असल प्रोजेक्ट है, सही है। अब इसके अंदर आपको वही ये रिलेज़ ऊपर नज़र आ रही हैं, ये वाली चीज़ें, ये नीचे भी रिलेज़ हैं। ये हमारी आईसी है जिसके अंदर कोड हम लोगों ने एंटर किया था बेसिकली। ये रेजिस्टेंसेस लगी हुई हैं यहाँ पे, ये कैपेसिटर्स 10 माइक्रोफेरेड के। ये जो है वो पुश बटन, ये सॉरी पुश बटन है, ये हैवी कैपेसिटर है। ये एलईडीज़ लगी हुई हैं, एक रेड और एक येलो, एक ब्लिंक करती है और एक ये हमारा डायोड है बेसिकली। और ये पिंस कनेक्शंस और ये तो ये हमारा बेसिकली सर्किट था। ये पीसीबी बोर्ड सिंगल लेयर शीट पे बनाया हुआ है हम लोगों ने, देख सकते हैं आप यहाँ पे। और ये पीछे से सारी सोल्डरिंग की हुई है। ये कनेक्शंस भी देख सकते हैं, यहाँ से आप कनेक्ट किए हुए हैं पीसीबी जो हम लोगों ने वहाँ पे देखा था हम लोगों ने पीछे भी पिक्चर में फिगर में, जो मैंने आपको वापस से भी दिखा देता हूँ। उसी के एग्जैक्ट थ्रू जो है ये कनेक्शन जा रहे हैं और उसी के ऊपर ही हम लोगों ने ये लेयरिंग की हुई है, ये पीसीबी बनाया हुआ है। और फिर उसके ऊपर कंपोनेंट्स सारे इम्प्लीमेंट किए हैं और कंपोनेंट्स जो सर्किट था उसको फिर हम लोगों ने रन किया था, जिसके रिज़ल्ट्स में आपको फिज़िकल रिज़ल्ट्स जो था वो थे वो अभी चला के दिखाऊँगा। जो वीडियो हम लोगों ने बनाई थी, क्योंकि राइट नाउ मेरे पास इतने वो मेरे पास वो नहीं पड़ा हुआ। तो जब हम लोगों ने इम्प्लीमेंटेशन की थी तो उस टाइम की वीडियो एंड एवरीथिंग वो मैं आपको अभी दिखा दूँगा। तो ये देख सकते हैं बेसिकली, ये पुश बटन है हमारा एलईडी ब्लिंक करवाने के लिए एंड एवरीथिंग। तो इसकी बेसिस पे सारा कुछ होना था। यहाँ पे हम लोगों ने कोड अपलोड किया था बेसिकली। ये ऐसी जो थी मेरे पास और भी पड़ी है, ये मैंने न्यू ली थी क्योंकि पिछली वाली का जो बेस का पिन कनेक्शन था वो उसकी पिन ख़राब हो गई थी। तो ये वाली ऐसी जो थी ये हम लोगों ने यूज़ की थी फॉर द कोड अपलोड। ये इसकी बेस पे ही सारा जो था कोड की इम्प्लीमेंटेशन एंड एवरीथिंग वो इस आईसी के थ्रू की थी। ये रिलेज हम लोगों की वायर्स वगैरह के लिए या जो भी उसके लिए, ये कैपेसिटर्स और ये सारा मैं आपको जो एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो दैट्स इट अभी इसके लिए। और हम लोग जो अभी पहुँचे थे वहाँ से, तो ये जो है ये प्रोजेक्ट फाइल है उसकी जो गिटहब पे अपलोड हो जाएंगी। यू कैन बेसिकली चेक दैम एंड कंसर्न फ्रॉम दैम। ये सारी इस पर डेटा और सब कुछ अपलोडेड है।
और ये जो हमारा सर्किट था, ये सारे कंपोनेंट्स उसके पीसीबी उसके प्रोटीएस पे सर्किट के, और ये जो है ये हमारा सर्किट चल रहा है यहाँ पे। पहले पहले आपको मैं इसका वो दे देता हूँ। ये हम लोगों ने पहले जब बनाया था तो इस तरह चल नहीं रहा था। लास्ट एलईडी जो ब्लिंक करवानी है वो नहीं चल रही थी बेसिकली। तो ये हम लोगों ने फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन करके नई चीज़ें इम्प्लीमेंट करके तो ये हम लोगों ने बनाया था। तो ये देख सकते हैं, इसके पीछे आवाज़ भी कर लेता हूँ मैं। इनिशियल और फर्स्ट अटेम्प्ट था उसमें एसएमडी की फॉर्म में वो हमसे हो गया था, और मोरओवर वो हमसे वो सर्किट की जो इम्प्लीमेंटेशन थी हमारे डिज़ाइन के ऊपर वो भी इन्वर्टेड थी। तो अभी हमने इसको दोबारा उसमें हमने एरर्स डिबग किए और उसके बाद इसको डीआईपी फॉर्म में कन्वर्ट किया, और अभी ये हमने इस पर ब्लिंक का जो कोड है ब्लिंक सर्किट वाला वो चला रहे हैं, और ये हमारे प्रोजेक्ट की फाइनल फॉर्म है। यहाँ पे ये इसका ब्लिंक सर्किट चला रहा है, ब्लिंक कोड चल रहा है, और बस थैंक यू। तो ये बेसिकली था। इसमें ये जो ICS में कोड अपलोड किया हुआ है, इसकी वजह से एक एलईडी प्रॉपरली ब्लिंक कर रही है, और एक मतलब ब्लिंक कर रही है, और एक जो है थ्रू आउट ऑन है। तो ये थ्रू आउट जो ऑन थी वो तो हमेशा ऑन हुआ थी जब हम लोग पावर दे रहे थे। ये जो आप देख सकते हैं ये वाली एलईडी, लेकिन जो ब्लिंक करवानी थी ना एलईडी, जो यहाँ पे ब्लिंक हो रही है इस जगह पे आप देख सकते हैं, ये वाली बहुत इशू कर रही थी। इसमें का सर्किट बड़ा मुश्किल से वो डीबग किया था, फिर वापस एक कोड परफेक्शन करके और फिर इसके बाद ये किया था। तो ये बेसिकली सारा हमारा सर्किट था, और ये उसके पावर दी हुई है लोगों ने यहाँ से इसको, और ये सारा। तो ये हमारी हार्डवेयर की वो थी, और इस हार्डवेयर के थ्रू हम लोगों ने फिर सर्किट को वो किया था, इम्प्लीमेंटेशन की थी और इम्प्लीमेंटाइज करवाया था। तो ये सारा उसका होता बेसिकली। तो आप लोग देख सकते हैं कैसा। मैं वापस अभी आपको एक सर्किट की ओवरव्यू दे देता हूँ। ये वो सर्किट था तो लोगों ने चलाया था, इसके साथ एलईडीज़ कनेक्ट करवाई थी, और ये सारा वो सर्किट था। तो पहले इन वन पीस नहीं था, लेकिन इसको वापस से इन वन प्लेस एक एलईडी यहाँ पे भी करवा दी है। और जो ये है इसका पुश बटन अभी इधर से निकाल के मैं इधर लगा दूँगा। ये लगा हुआ है हमारे पास पुश बटन, तो ये हम लोग डिस्प्लेस करके उधर लगा देंगे। तो दैट वाज इट फॉर द प्रोजेक्ट। होप यू गाइस लाइक द वीडियो, और subscribe for more further videos and more interesting projects that will be uploaded based on similar domains. Thank you so much.